हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवनी थरट। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आजकल देश में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदल रहा है और आज इस वीडियो में मैं बात करूँगी बिहार में हुए एक ऐसे ही इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए और बेल आइकन हिट ज़रूर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चिराग तले अंधेरा कहावत आज चिराग पासवान पे चरितार्थ हो रही है। बिहार राजनीति के उभरते सितारे चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य आज अंधकारमय हो गया है और इसके लिए वे स्वयं ही जिम्मेदार हैं। उनके पिता रामविलास पासवान की पिछले साल हुई मृत्यु के बाद ही पार्टी की पूरी कमान चिराग पासवान के हाथों में आ गई और अक्टूबर-नवंबर में हुए बिहार असेंबली इलेक्शन में सेंटर में एनडीए का हिस्सा होने के बाद भी चिराग पासवान ने एनडीए के ही चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विरुद्ध अपने कैंडिडेट्स उतारे। और तो और चिराग पासवान ने चुनाव के समय ही नीतीश कुमार की प्रशासनिक क्षमता पर कई तरह के सवाल भी खड़े किए। किसी को उनका उद्देश्य समझ नहीं आ रहा था। कोई उन्हें लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का एजेंट बता रहा था तो किसी ने उन्हें अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक बताया। ये पॉलिटिकल हाराकिरी थी, मगर वो क्या करना चाहते थे इसका जवाब सिर्फ उन्हीं के पास था। चुनावी नतीजे आए और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को मात्र एक सीट ही मिली और नीतीश कुमार बीजेपी की मदद से फिर से मुख्यमंत्री बन गए। रिजल्ट्स आने के साथ ही चिराग पासवान की लीडरशिप क्वालिटीज और डिसीजन मेकिंग पर कई तरह के प्रश्न उठने शुरू हो गए। कुछ महीनों के बाद ही उनके इकलौते एमएलए ने एलजेपी के विरोधी राजनीतिक विरोधी जेडीयू के साथ हाथ मिला लिया और अब उनकी पार्टी के 5 एमपी, जिसमें कि उनके चाचा भी शामिल हैं, उनके खिलाफ बगावत कर बैठे हैं। उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने स्वयं को एलजेपी के संसदीय दल का नेता घोषित कर दिया है और लोकसभा स्पीकर ने भी उनके नाम की स्वीकृति दे दी है। अगर बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो जब से रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी की स्थापना सन 2000 में की थी, तब से लेकर आज तक एलजेपी भले ही एक छोटी पार्टी है, बट इट हैज ऑलवेज पंच्ड अबव इट्स वेट। कहने का मतलब ये है कि उन्हें हमेशा अपने राजनीतिक सामर्थ्य से अधिक मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिला है। रामविलास पासवान को यूं ही मौसम वैज्ञानिक नहीं कहा जाता था। हवा का रुख किस ओर बह रहा है ये पहचानने में वो माहिर थे। इसीलिए तो जब 1998 में बीजेपी की हवा चल रही थी तो रामविलास पासवान बीजेपी लेड एनडीए के साथ हो गए थे और जब यही हवा 2004 में कांग्रेस की बह रही थी तो समझदारी दिखाते हुए पाला बदलकर रामविलास पासवान कांग्रेस लेड यूपीए के साथ हो गए। यही मौसम में हो रहे बदलाव को पहचानने की कुशलता 2014 में भी उनके काम आई, जब लोकसभा चुनाव में उन्होंने मोदी जी के साथ जाने का निर्णय किया। लेकिन ये मौसम पहचानने की कला, ऐसा लगता है कि चिराग पासवान को विरासत में जरूर मिली, लेकिन वो अपनी पार्टी और परिवार का राजनीतिक तापमान पढ़ने में विफल रहे हैं। आज चिराग पासवान अपनी ही पार्टी में अकेले रह गए हैं और वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि जिस बीजेपी के कारण उन्होंने नीतीश कुमार से दुश्मनी मोल ली है, आज उसी पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया है। ये बात सही है कि राजनीति में कोई स्थायी शत्रु या मित्र नहीं होता, लेकिन चिराग पासवान के सामने जो विकल्प है वो बहुत ही सीमित है। शायद वाजपेयी जी की कविता की ये 2 पंक्तियां उन्हें कुछ प्रेरणा दे पाए। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुष्टे दिए,